हेलो आशीष। यस सर। ये क्लास 11th है। सर हम लोग का क्लास ना था सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में किसी को डाउट है? लास्ट लेक्चर में किसी को डाउट है? बिल्कुल का नहीं। और किसी का? आरो का नो सर। और लास्ट लेक्चर में किसी को डाउट है? नंदिनी, रूपम, ठीक। आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे। आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे कि सॉल्यूशंस को कैसे कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, आपको एक चीज बताओ, जो अभी आज हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स वगैरह, आप देखिए आपका जो मेडिसिन होता है, जो मार्केट में आप दवाइयाँ देखते हैं, स्पेशली द लिक्विड वंस, और आप ऐसे टैबलेट्स भी देख सकते हो। तो लिक्विड की जो दवाइयाँ आती है, जैसे कफ सिरप हो गया या और कोई सिरप हो गए, तो आप उनका कंपोजिशन अगर देखेंगे तो वो कंपोजिशन समझ लीजिए कि कंसंट्रेशन टर्म्स है जो आपको आज पढ़ना है। ठीक है, आपने अगर पहले कोई कंसंट्रेशन या कोई लिक्विड का ढंग से देखा है उसका कंपोजिशन, तो आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखने को मिलेगा, वहाँ मोलैरिटी देखने को मिलेगा, देन मोलालिटी देखने को मिल जाएगा। मोलालिटी तो वहाँ नहीं मिलेगा, स्पेशली मोलैरिटी मिल जाएगा, नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो भी हम पढ़ेंगे आप उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आपके घर में जो भी मेडिसिन होंगे, जो दवाइयाँ होंगी, तो उनका कंपोजिशन आप देखिए, और वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी आप उसको नोट डाउन करेंगे और मुझे मैसेज करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, ताकि उसको मैं देख सकूँ क्या आपने नोट डाउन किया है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप बताएं स्क्रीन आपको दिख रहा है या नहीं। स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है, देखिए एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका सोल्यूट, एक होता है आपका सॉल्वेंट। तो सोल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में उस चीज़ को माना जाता है जो कम क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट वो चीज़ है जो सॉल्यूशन में अधिक क्वांटिटी में होता है। एक सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने अगर घर में चीनी का घोल बनाया, चीनी और वाटर का, तो आपका जो वो शुगर है, शुगर आपका सोल्यूट कहलाता है, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट कहते हैं। या फिर आप सॉल्ट वाटर का भी आप सॉल्यूशन अगर बनाए, तो सॉल्ट जो है आपका वो सोल्यूट हो जाएगा, एंड वाटर विल बी योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली दो चीज़ों को मिला के बनता है, एक तो सोल्यूट और दूसरा आपका सॉल्वेंट। इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा, उसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन।
अगर इसके जगह पे 2 सॉल्यूट हो जाए और एक सॉल्वेंट हो जाए, उसको हम कहेंगे टर्शरी सॉल्यूशन, ठीक है? जैसे आपने पानी लिया एक गिलास में, उसमें आप चीनी डाल दो, उसी में आप नमक डाल दो, तो वो आपका टर्शरी सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी 2 हो जाएगी, ठीक? तो फिलहाल आपको यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशंस का पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशंस में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। यहाँ एक एग्जांपल दिखा रखा है मैंने, सॉल्यूट यहाँ पे डाला गया वाटर में, वाटर हमारा सॉल्वेंट है और यहाँ सॉल्ट डाला जा रहा है। जब ये मिक्स होते हैं आपस में तो हमको सॉल्ट सॉल्यूशन देते हैं। Like a solution is a homogeneous mixture of two or more components in which intermingling particles are of atomic or molecular dimensions. तो ये जो मिक्सचर है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं ताकि एक दूसरे में घुल सके आसानी से। A solution consists of a dissolved substance known as solute. यहाँ पे जो सॉल्ट है आपका वो solute हो जाएगा, and the substance in which the solute is dissolved is known as solvent. जो आपका मैक्सिमम क्वांटिटी में है, अगर सॉल्यूशन में जो भी मैक्सिमम क्वांटिटी में वो आपका सॉल्वेंट होता है, जो मिनिमम क्वांटिटी में वो आपका सॉल्यूट होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मींस द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन कहते किसको है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है या सॉल्वेंट में सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन जो है ये 100 ग्राम के लिए लिया जाता है या 1000 ml के लिए लिया जाता है या 100 ml के लिए इस टाइप से लिया जाता है। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के डिफरेंट टर्म्स हैं, जैसे मोलालिटी हो गया, मोलारिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, ये सब कॉमन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये आपका एक फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट गिव्स यू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैंने दिखा रखा, फिगर दिखा रखा है, यहाँ पे जो सॉल्ट है, सॉल्ट इस पूरे पानी में कितना घुला हुआ है, उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। या फिर इसको आप जैसे इसको आप ये भी कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इस टाइप से भी ये डील होते हैं बाहर। देन इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक टर्म है बी और एक टर्म लेंगे हम ए। जैसे बी जो है, बी हम हमेशा सॉल्यूट को लेके चलते हैं और ए हमेशा सॉल्वेंट को लेके चला जाता है, ठीक है? कन्वीनियंस के लिए ए हमेशा सॉल्वेंट लेके चलते हैं और बी हमेशा सॉल्यूट लेके चलते हैं, ताकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो कॉमन रहे हर जगह। तो इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि यहाँ जो सॉल्यूट है, जो सॉल्ट है हमारा, इसको हम बी से डिनोट करेंगे और जो वाटर सॉल्वेंट है हमारा, इसको हम ए से डिनोट करेंगे। या कोई भी सॉल्यूशन हो, किसी भी सॉल्यूशन में आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा ए से डिनोट होगा और जो सॉल्यूट होगा वो हमेशा बी से डिनोट होगा। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास मास फ्रैक्शन और मास परसेंट, कि पूरे सॉल्यूट में सॉरी पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास कितना है परसेंटेज वाइज या फिर वेट वाइज, मतलब या तो उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए या फिर उसका वजन कितना होना चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको मास फ्रैक्शन कहते हैं या मास परसेंट भी कहा जाता है। तो मास परसेंट कैसे निकलेगा, पूरे सॉल्यूशन के मास को लीजिए, ठीक है, और पूरे सॉल्यूट के मास को लीजिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हमको मास परसेंट देगा। देखिए ये जो 100 है, यहाँ पे 100 ग्राम के लिए लिया जाता है। इस चीज़ को हमने फिक्स कर रखा है। आपको देखो, आपको मैंने एग्जांपल लिखने को कहा है मेडिसिन्स का, जो आपका कफ सिरप वगैरह हो गया, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो वेट लिखा होगा ना आपके वहाँ पे, वो 100 ml के लिए लिखा होगा, चाहे 100 ग्राम के लिए लिखा होगा, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे 100 ग्राम डिफाइंड किया जाता है केमिस्ट्री में, कि पर 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है, ठीक? और उसी पर 100 ग्राम के हिसाब से आपका पूरा का पूरा दवाई बनता है, पूरा दवाई का डेफिनेशन इसके ऊपर है। देन मास फ्रैक्शन, मास परसेंट का फॉर्मूला ये हो गया। मास फ्रैक्शन क्या है कि वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूशन देखिए, ये ए और बी सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिला के वेट ऑफ सोल्यूशन बनता है। तो फॉर्मूला दोनों का सेम है। यहाँ मास ऑफ सोल्यूट हमने लिया, यहाँ भी मास ऑफ सोल्यूट लिया, यहाँ मास ऑफ सोल्यूशन हमने लिया, यहाँ भी मास ऑफ सोल्यूशन लिया। सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे नहीं करते हैं।
ठीक है, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा मास परसेंट, और जब नहीं करेंगे तो हमको मास फ्रैक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी है। ये तो हो गया सॉल्यूट की बात, डब्ल्यू बी की बात। जब हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का भी फॉर्मूला वैसे ही यूटिलाइज होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। जी ए प्लस जी बी हमको देता है मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये जी ए है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है इस केस के लिए। एक चीज और, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देखिए, इस 1 को समझने का एक तरीका क्या है कि जो हमें परसेंटेज मिलता है दैट परसेंटेज इज ऑलवेज 100। ठीक है, तो परसेंटेज जब 100 हम लेंगे तो उस केस में दोनों को मिल के ये एक होमोजीनियस मिक्सचर देगा। अभी हम सिर्फ यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेशन में मैंने लिखा है यहाँ पे कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि जब आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स करेंगे तो मिक्स होने के बाद आप उसको, उस सॉल्ट को वाटर से अलग नहीं कर सकते। मतलब नॉर्मली आप चाहे अगर उसको, तो ना चम्मच से निकाल सकते हैं, ना उसको छान के निकाल सकते हैं, ना और कोई तरीके से। आपको कोई स्पेशल मेथड लगाना होगा ताकि आप सॉल्ट अलग कर सके और वाटर अलग कर सके। ठीक है, तो उस कंडीशन में होमोजेनियस मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है उसको फेज 1 कहा जाता है। ध्यान दीजिए, फेज 1 कहा जाता है। फेज 1 का मतलब क्या है कि उसमें जो भी चीजें डिसॉल्व हैं वो उन चीजों को हम अलग अलग नहीं कर सकते बाय फिजिकल और जनरल मेथड्स। हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करना होगा उन चीज़ों को अलग करने के लिए। इस वजह से ये जो नोट मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान रखिए, होमोजीनियस मिक्सचर के लिए ये हमेशा 1 रहता है। देन सेकंड क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। ये जो नीचे वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है, मास फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू जी बी अपॉन जी ए प्लस जी बी, तो मोल फ्रैक्शन के लिए भी सेम फॉर्मूला यूटिलाइज होता है। जहां हमने मास लिया था वहां हमको मोल्स लेना पड़ेगा। हर जगह जहां हमने हर जगह मास लिया है वहां मोल्स लेना होगा। तो mole fraction, it is the fractional part of the moles that is contributed by each component to the total number of moles that comprises the solution। तो एक कहने का क्या मतलब है, हमने देखो यहाँ पे क्या लिया, weight of solute divided by weight of solution। ठीक है, अब जब हम मोल्स की बात करें तो मोल्स में भी सेम कंडीशन आते हैं कि सॉल्वेंट का कितना मोल्स है। मान लीजिए सॉल्वेंट का हमने यहाँ पे 100 मोल्स लिए हैं, और उस 100 मोल्स में हमने सॉल्यूट कितना डाला, सॉल्ट कितना डाला, मान लो हमने सॉल्ट इसमें 10 मोल डाल दिया। तो मोल फ्रैक्शन क्या कहता है कि इस 100 मोल में ये 10 मोल जो सॉल्यूट हमने डाला वो कितना घुला है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब ही वही है। तो मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बी एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। मतलब जब हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, ए की बात करें, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, दोनों फॉर्मूला एक जैसा ही है। मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन दोनों का फॉर्मूला एक जैसे है, बस मास फ्रैक्शन में हम मास लेते हैं और मोल फ्रैक्शन में हम मोल्स लेते हैं। देन moles of solute plus moles of solvent is equal to 1। Again, for homogeneous mixture xa plus xb is equal to 1। ठीक है, जैसा यहाँ वेट के लिए आता है 1, वैसे ही यहाँ मोल्स फ्रैक्शन के लिए भी 1 आएगा। देन फॉर्मूला सब उतार लीजिए। देखिए, 3 1 2 3 4 फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, चारों फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए पहला एग्जांपल मैंने कॉन्सेप्ट एग्जांपल डाल के लिखा है, a solution is prepared by adding 2 ग्राम of a substance A to 18 ग्राम of water। ठीक है, देखिए मैंने आपको सॉल्यूशन के लिए क्या बोला था कि जो मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा उसको हम सॉल्वेंट लेंगे और जो मिनिमम क्वांटिटी में होगा उसको हम सॉल्यूट लेंगे। तो यहाँ पे 2 ग्राम का जो सब्सटेंस है वो 18 ग्राम पानी में डाला जा रहा है। तो कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। तो मास परसेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए इंटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और हमको 10% हमारा आंसर मिलेगा। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, ये जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम्पल क्वेश्चन दोनों को एक बार पढ़िए और उसके बाद बताता हूँ। फिर इन दोनों को पढ़ के एक बार समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिवन सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 230 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH and 720 ग्राम ऑफ H2O वाटर। तो हाउ टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट कहने का मतलब है आपको XA और XB दोनों निकालना है। तो जो मैक्सिमम क्वांटिटी में है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट मान लेंगे। तो यहाँ पे जो 720 ग्राम है वाटर, ये हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और 230 ग्राम हमारा सल्यूट हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालें, मोल्स ऑफ आप C2H5OH निकाल लीजिए और मोल्स ऑफ H2O निकाल लीजिए। तो मोल कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट N इज इक्वल टू W बाई M। तो C2H5OH का वेट है आपका 230 आएगा, और सॉरी वेट 235 दे रखा है और मॉलिक्यूलर वेट आपका 46 आएगा। तो इसके वजह से आपका मोल्स इसमें 5 हो जाएगा और मोल्स ऑफ H2O निकल के आएगा 40। अब हम क्या करेंगे, मोल्स फ्रैक्शन निकालेंगे, मतलब XA और XB निकाल लेंगे। तो XA क्या हो जाएगा 40 अपॉन मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देन एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ये रिलेशन हमने देखो यहाँ से लिया है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, यहाँ से एक्स बी निकाला गया है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बार बार इस फॉर्मूले को रिपीट किया जाए। ठीक, जब आपके पास एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन हम यहाँ से निकाल लेंगे 1 माइनस करके। डाउट है किसी को कोई अभी तक? चलिए आगे देखते हैं, मोलालिटी। देखिए ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। ठीक, अब इसमें जो है ये सॉल्वेंट यहाँ पे जो है वो सॉलिड्स के रूप में होते हैं। जैसे सॉलिड्स में आपका लिक्विड कितना है या सॉलिड्स में कोई दूसरा सॉलिड कितना घुला हुआ है। तो यहाँ पे जो सॉलिड की क्वांटिटी स्टैंडर्ड मानी जाती है वो मानी जाती है 1000 ग्राम्स या फिर 1 kg। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ध्यान दीजिए आपको क्वेश्चंस में मोलालिटी मोलारिटी वगैरह बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा, ये सिंबल्स यूज होते हैं। द यूनिट इज मोल पर केजी। यहाँ पे देखिए मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। क्वेश्चंस कई बार ऑब्जेक्टिव में आते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता, मास फ्रैक्शन का भी कोई यूनिट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। देन मोलालिटी, मोलालिटीज का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्यूशन नहीं लेते। इसका मतलब है कि 1 kg सॉल्वेंट में 1 kg सॉल्वेंट में सोल्यूट का कितना मोल्स घुला हुआ है।
तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये जो सेकंड में यहाँ फॉर्मूला में लिख रखा है, दिस इज नथिंग बट द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको सिर्फ चेंज किया गया है W बाई M से। ये हमारा W है और ये हमारा मोलर मास जो है इसको M कहेंगे। If NB represents mole of solute and GA represents grams of solvent, then M is equals to NB into 1000 upon GA, मतलब number of moles of solute into 1000 divided by solvent in grams। देखिए क्वेश्चन में कई बार कैसा है कि आपको केजी में नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन ज्यादातर आपको ग्राम्स में होता है। तो ये जो 1000, ये जो 1 kg है, इसको ऑलरेडी कन्वर्ट करके 1000 में इसको यहाँ फॉर्मूला में लिया गया। मान लीजिए आपको 10 ग्राम्स दिया रहे अगर सॉल्वेंट का, और उसके बाद आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ये 1000 वाले फॉर्मूला को यूज करके आप मोलालिटी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल देखिए, हाउ टू डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन containing 87.7 gram of NaCl sodium chloride dissolved in 1500 gram of वाटर। तो यहाँ जो सॉल्वेंट है ये आपका वाटर है 1500 ग्राम का, और जो सोल्यूट है वो आपका 87.7 ग्राम दे रखा है। फॉर्मूला क्या है कि सोल्यूट का मोल्स हमको लेना है और सॉल्वेंट का मास हमको लेना है। तो यहाँ पे जो सोल्यूट है NaCl, इसका हम मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स is equal to 87.7 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaCl। ये हमको देगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मोलालिटी इस फॉर्मूला से निकालेंगे। मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1500 ग्राम इंटू 1000 करेंगे। तो मोल कितना आया है हमारे पास, 1.5। मोलालिटी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1500। देखिए ये जो दूसरा फार्मूला है यहाँ पे, ये दूसरा फार्मूला हमने यूज किया है। क्यों? क्योंकि हमको सोल्यूट का जो मास है वो ग्राम में है, और सॉल्वेंट का जो मास है वो भी हमको ग्राम में दे रखा है, इस वजह से। एक बार वापस से आप देखिए इस कॉन्सेप्ट को, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं मोलारिटी। ठीक, मोलारिटी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है। देखिए यहाँ मोलालिटी और मोलारिटी में क्या फ़र्क है। यहाँ पे हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं मोलालिटी में, और मोलारिटी में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। फॉर्मूला को पहचानना सीखिए। देखिए मोलालिटी में हम सॉल्वेंट का मास लेंगे, और मोलारिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे लीटर में। तो और मोलालिटी, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है मोलालिटी, ये 1000 ग्राम या 1 kg के लिए यूज होता है, स्टैंडर्ड के 1 kg के लिए। और जो नीचे वाला फॉर्मूला है मोलारिटी, ये आपका स्टैंडर्ड 1 लीटर के लिए यूज किया जाता है। डेफिनेशन क्या है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज मोल्स ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में क्या होता है कि आपको मोलारिटी का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन वॉल्यूम नहीं देता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब आपको नहीं दिया जाए, तो आप वहाँ एज ए स्टैंडर्ड वॉल्यूम 1 लीटर लेके चल सकते हैं। आपको प्रैक्टिस में प्रॉब्लम्स आएंगे इस टाइप से। तो वहाँ पे जब नहीं दिया जाए तो आप स्टैंडर्ड 1 लीटर लेके वॉल्यूम को चल सकते हैं, या फिर यहाँ पे मोलालिटी में स्टैंडर्ड 1 kg लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दे रखा है तो। अब देखिए, और इट इज ऑल्सो टेकन एज मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 cc और मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एम, मतलब कैपिटल एम। मोलालिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और मोलारिटी कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और या फिर मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मिलीलीटर्स ऑफ
solution। ये दो formulas है molality के लिए। If NB represents number of moles of solute and VL be the volume of solution in liter, therefore molarity को हम ऐसे short में denote करते हैं। M is equals to NB upon VL, मतलब number of moles of solute divided by volume of solution in liter। In diluting or a concentration solution, moles of solute before dilution is equal to moles of solute after dilution। ये जो लाइन है जो यहाँ मैंने लिख रखा है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन क्या होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर दो सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं, दो सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो डाइल्यूशन के पहले मोल्स था सॉल्यूट का, वही डाइल्यूशन के बाद भी होगा। फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, मतलब इसी को कन्वर्ट किया गया है, यहाँ से मोल्स निकालने के लिए इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। देन सेम तरीका मिली मोल्स को हम वापस से वॉल्यूम कब लेंगे, मिली लीटर में लेंगे, तब यूज करेंगे। देन फॉर डाइल्यूशन, अगर दो सोल्यूशन है हमारे पास, दो अलग अलग सोल्यूशन है, तो M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, दो अलग अलग सोल्यूशन के लिए। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है कि आपको एक का मोलैरिटी दे देगा, दोनों का वॉल्यूम पता होगा, हमको एक दूसरे का मोलैरिटी निकालना है, ये एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक। देन मोलैरिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस ऑफ सेम सब्सटेंस, अगर दो सेम सब्सटेंस के मोलैरिटी हमको निकालना है, तो उसका ये फॉर्मूला है M इंटू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अब देखिए यहाँ पे दो सोल्यूशन आपको दिया गया है, तो इक्वेशन ऐसे बना है। अगर इसी जगह पे तीन सोल्यूशन दिया जाए, तो MV1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। अगर तीन सोल्यूशन होंगे, तो इसी जगह पे अगर चार सोल्यूशन चले आए, तो वह फिर से हो जाएगा MV1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4। इस टाइप से हम फॉर्मूला को बना सकते हैं। देन एग्जांपल है, एक एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। इस क्वेश्चन को देखिए और जो सॉल्यूशन दिया है उसको एक बार देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपको समझा दूं वापस से। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, मतलब इस NaOH का हमको मोलैरिटी निकालना है इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, सॉल्यूट का वेट दे रखा है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, तो आपको मोलैरिटी निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको फार्मूला में क्या है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकाल लेंगे यहाँ से। सबसे पहले मोलर मास ऑफ NaOH जो 40 आएगा, फिर मोल्स ऑफ NaOH निकालेंगे, मोल्स ऑफ NaOH निकालेंगे, क्या हो जाएगा, वेट जो 4 ग्राम हमको दे रखा, वेट डिवाइड बाय 40, 0.01 मोल। अब हम क्या करेंगे, मोलैरिटी निकाल लेंगे इस NaOH का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 0.1 लिखा गया, ये 0.01 मोल होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 0.25। अब हमारे पास 250 ml है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया गया 0.25, और उसके बाद हमारा मोलैरिटी आएगा। यहाँ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। देखिए आंसर मैंने बगल में लिख रखा है। आप
पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 4 लीटर्स ऑफ 5m HCl इन वाटर। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको इस HCl का वजन निकालना है, जिसमें से आपको मोलारिटी दे रखा है 5m और आपको वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, सोल्यूशन का। तो आपको सिर्फ वेट निकालना है। आप क्या करेंगे, मोल्स ऑफ HCl निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट HCl निकाल लीजिए और उसके बाद उससे आप वेट निकाल लीजिए। सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करें और उसके बाद फिर वेट कैलकुलेट करें। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया सबका? फर्स्ट क्वेश्चन सबका बन गया क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन देखिए एक बार। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें कहता क्या है, 3.0 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू 2.0 लीटर ऑफ 5m HCl। ठीक है, तो पहले जो आपके पास सॉल्यूशन है वो 2 लीटर HCl का है या 2 लीटर सॉल्वेंट का है, जिसका मोलारिटी आपको 5 मोल दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से HCl का हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए कि 5m और 2 लीटर HC, यहाँ पे जो सोल्यूशन है इससे हम मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, मतलब मोल्स ऑफ HCl निकाल लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब दूसरा मोलारिटी हमको निकालना होगा तो वहां पे, यहाँ पे जो मोल्स हमने निकाला है वो मोल्स को पुट करेंगे दूसरी बार में, और तब हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम लेंगे वो 5 लीटर लेंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालिए, जिसमें आपका वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर हो जाएगा,
और उसके बाद जब सेकंड कंडीशन इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ HCl इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को 5 लीटर लेके चलेंगे, क्योंकि 3 लीटर बाद में ऐड किया जा रहा है। ठीक है, 2m आ गया। बाकी लोग का आया? प्रियांशु ठीक है, रूपम आपका भी ठीक है, नंदनी, नंदनी, आरो, विपुल, ठीक है, हो गया है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2.8 ग्राम ऑफ KOH इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू गिव 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ KOH इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए आपको जो सॉल्यूशन दे रखा है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, सीसी में दे रखा है, ठीक है। तो आप ध्यान से फॉर्मूला देखिए, मैं फॉर्मूला आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला देख के आप बनाएंगे। इसको जिसको मैंने हाईलाइट किया है उस फॉर्मूला को आप देख के बनाएंगे। देखिए